बना रही हूँ अपनी किस्मत मेहनत के दम पर, अब यह कोई मजबूरी नहीं क्योंकि भरोसा कर लिया है खुद पर। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, आपको आपकी किस्मत मेहनत से बनानी पड़ेगी। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। आप कितनी मेहनत कर पाते हैं, जो लक्ष्य आप पाना चाह रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने में आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, कितना अपना जो है कि आप अपना कितना परसेंट दे रहे हैं। यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर अपना 100% दे रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका लक्ष्य आपको 100% मिलेगा। आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको अपना 100% देना है, जो भी लक्ष्य है आपका उस तक पहुंचने के लिए। साथियों, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की जो आज अपनी क्लास होने वाली है वो है आपकी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की 7वीं क्लास। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की 6 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, आज जो है आपकी 7वीं क्लास है। और ये क्लास आप उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की ऋतुएं, कि उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कि उत्तर प्रदेश की ऋतुएं। आज की क्लास है उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि ऋतुओं को किस आधार में बांटा जाता है, कि ऋतुओं का विभाजन जो है किस आधार पर किया जाता है। तो वो है आपका कि वर्षा और तापमान के आधार पर आपका ऋतुओं का विभाजन किया जाता है। किस आधार पर? तापमान और वर्षा के आधार पर जो है आपका वो ऋतुओं का विभाजन किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में ऋतुएं कितने तरह की हैं? तो वो है आपके 3 ऋतुएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में जो तापमान और वर्षा के आधार पर ऋतुएं होती हैं वो होती हैं आपकी 3। कितनी? 3। कौन कौन सी? एक है आपकी ग्रीष्म ऋतु, नंबर 1 ग्रीष्म, नंबर 2 वर्षा ऋतु, ठीक, और इसके बाद नंबर 3 शीत ऋतु। कितनी? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये 3 तरह की ऋतुएं उत्तर प्रदेश में होती हैं। ठीक है साथियों, अब देखेंगे हम लोग ग्रीष्म ऋतु। नंबर 1 पे है आपकी ग्रीष्म ऋतु। जो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है, जो टाइम पीरियड होता है ग्रीष्म ऋतु का, वो होता है आपका मार्च से जून माह तक। मार्च से जून माह तक। कब तक? आपका जो ग्रीष्म ऋतु का टाइम है वो है मार्च से जून माह तक। अब होता क्या है कि जून माह में उत्तर प्रदेश का तापमान अधिक रहता है, क्योंकि मार्च से आपकी गर्मी शुरू होती है और जून जुलाई में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जून माह में आपके उत्तर प्रदेश का तापमान जो है बहुत ज्यादा अधिक रहता है। अब ये तापमान अधिक रहने का कारण क्या है? जो आपका जून में तापमान ज्यादा रहता है तो इसका मेन कारण है कि जून में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं। जो जून माह होता है उस टाइम पे जो आपकी सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर सीधे पड़ते हैं। अब ये कर्क रेखा की बात करें तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बात करें कि भारत के कितने राज्य जो कर्क रेखा मतलब भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो पता ही होगा कि वो एक ट्रेक है मित्र परगमछा झार या ऐसे करके। तो भारत के आपके 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश आपका कर्क रेखा में मतलब नहीं पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश है कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है। तो इसीलिए आपके जून के माह में गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, बात करें औसत अधिकतम तापमान कितना रहता है? औसतन तापमान रहता है गर्मी के महीने में आपका 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक। कितना अधिकतम रहता है? 36 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और कम कितना रहता है? औसत न्यूनतम कितना रहता है? 21 डिग्री सेल्सियस से आपका 23 डिग्री सेल्सियस तक आपका कम तापमान रहता है गर्मियों के महीने में। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में।
अब बात करें यहाँ पे तापांतर की, जो इसका अंतर रहता है आपका किसका, अधिक और न्यूनतम का, तभी तो अंतर निकलेगा ना। जो आपका तापांतर रहता है वो है आपका 14 डिग्री सेल्सियस। इससे इसको माइनस कर देंगे तो आपका निकलेगा कितना, 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ गए आप लोग कि ग्रीष्म ऋतु के बारे में कब से कब तक रहता है और इस टाइम पे जून के महीने में क्यों ज्यादा आपके गर्मी पड़ती है। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके ग्रीष्म ऋतु से वो है आपके, सबसे पहले ये क्या है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध का जो है आपका सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 21 जून। कौन सा, 21 जून। जो उत्तरी गोलार्ध का आपका सबसे बड़ा दिन है वो है आपका 21 जून। ठीक, इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका दूसरा बनेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में होती है, तो किन जिलों में होती है आपकी, आगरा और झांसी। किन जिलों में, आगरा और झांसी। ठीक, इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी वाला जिला कौन सा है, सबसे कम गर्मी वाला कौन सा जिला है आपका, बरेली। कौन सा, बरेली। इसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि आपका उत्तर प्रदेश में जून माह में चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, जून या जुलाई। ठीक, जून जुलाई माह में चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, लू। इसी टाइम पे आपका लू चलती है, जो हवाएं चलती हैं उनको क्या कहते हैं, लू। कि भैया ऐसे बोलते हैं ना गांव में, बच्चे बाहर मत खेलो गर्मियों के दिनों में लू लग जाएगी, तो वही है आपकी। ठीक, अब एरिया वाइज देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आपकी सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो है आपका बुंदेलखंड का पठार। कौन सा, बुंदेलखंड का पठार वाला जो एरिया है उस क्षेत्र में आपके गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। क्योंकि जो पठार होते हैं, पठार किसके बने होते हैं, पठार आपके चट्टानों के बने होते हैं, और जो चट्टाने हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं। यही कारण है कि सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ने वाला क्षेत्र है वो है आपका बुंदेलखंड का पठार। ठीक है साथियों, तो ग्रीष्म ऋतु आपको समझ में आ गई अच्छे से कि जो ग्रीष्म ऋतु का समय है वो है आपका मार्च से जून महीने तक। क्योंकि जून के महीने में जो सूर्य की किरणें हैं सीधी आपके कर्क रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए जो जून के माह में है तापमान अधिक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गर्मी किस जिलों में पड़ती है, आपके आगरा और झांसी में। अब बात करें सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, तो बरेली जिले में। और एरिया में पूछा जाए कि आपके उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो आप बता देंगे बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में जून जुलाई में चलने वाली पवनों को किस नाम से जानते हैं, तो आप बता देंगे लू। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु क्लियर हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्षा और शीत ऋतु। साथियों, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो जो आपका वर्षा ऋतु का समय है, बात करें भारत में मानसून आने की, तो भारत में जो मानसून आता है वो आता है आपके जून माह के तीसरे या चौथे वीक में। कब आता है, जून माह के तीसरे या चौथे सप्ताह में जो है भारत में मानसून आता है। ठीक है, तो जो वर्षा ऋतु का समय है वो आपके उत्तर प्रदेश में भी वही है कि जून माह के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर माह तक। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु का जो समय है जून माह के अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर माह तक। ठीक, इस समय आपका मानसून आ जाता है, जून के अंतिम सप्ताह में मानसून आ जाता है, उसी टाइम से वर्षा स्टार्ट हो जाती है आपकी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है, तो जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो होती है आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण। किस मानसून से होती है आपकी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून में भी किससे, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। आपका जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो दो तरफ से आता है, एक इधर बंगाल की खाड़ी से और एक इधर अरब सागर की खाड़ी से। ठीक, तो जो उत्तर प्रदेश में वर्षा कराता है
वो आपका कराता है ये कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। ठीक, समझ गए कि जो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा होती है वो आपके दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और उसमें भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के किस वाली शाखा से, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। ठीक, क्लियर। अब बात करें सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, तो जो सर्वाधिक वर्षा है वो आपके जुलाई महीने में होती है। किस महीने में, जुलाई माह में। ठीक, इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो किसमें होती है आपकी, गोरखपुर में। किसमें, तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है आपका, वो है आपका गोरखपुर। कितनी होती है यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है, लगभग 184 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक, गोरखपुर आपका उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, जो यहाँ पे कितनी वर्षा होती है, लगभग 184 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका मथुरा जिला। मथुरा में आपकी सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ, मथुरा। मथुरा में आपकी सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ कितनी होती है, लगभग 54 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ठीक, मथुरा जिला में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला है आपका गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश में किस कारण वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, उसमें भी आपकी बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। ठीक, क्लियर। और समय पूछे तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो वर्षा ऋतु है वो है जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर महीने तक। ठीक, वर्षा ऋतु क्लियर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शीत ऋतु। ठीक, शीत ऋतु क्या है आपकी, नवंबर से फरवरी माह तक। जो नवंबर से फरवरी माह तक है वो समय है आपका सर्दी का, ठंडी का। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ठंडा महीना है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना है वो है आपका कौन सा, जनवरी। कौन सा, जनवरी। ठीक, बात करें शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में वर्षा किस कारण होती है, कभी कभी सर्दियों में भी वर्षा होती है ना, मतलब ज्यादा नहीं होती है, हल्की फुल्की होती है। तो जो उत्तर प्रदेश में सर्दियों के टाइम पे जो वर्षा होती है उसका मेन कारण क्या है, वो है आपका पश्चिमी विक्षोभ। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है आपके उत्तर प्रदेश में सर्दियों में वर्षा होती है। कितनी होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। कितनी, लगभग 10 सेंटीमीटर। ठीक, जो आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है, इससे क्या होता है, आपकी रबी की फसलों को फायदा होता है। क्या होता है कि रबी की जो फसलें होती हैं जैसे गेहूं, ज्वार, सरसों, इन सभी फसलों को क्या है कि आपकी रबी की फसलें हैं ये, और इनको पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से क्या होता है, आपको फायदा होता है। ठीक है साथियों, ये थी हमारी उत्तर प्रदेश की ऋतुओं की क्लास। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे। क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।